हरियाणा के मेवात में 1,65,000 एकड़ भूमि में गेहूं की फसल सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही है। खेतों में चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई दे रही है। इलाके में बढ़ती ठंड व कोहरे को गेहूं की फसल के लिए काफ़ी कारगर माना जा रहा है। इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार की आशंका जताई जा रही है। खास बात तो यह है कि तकरीबन 10,000 एकड़ भूमि में देशी गेहूं की बिजाई इस बार की गई है। देशी गेहूं का न केवल पौधा आम गेहूं की किस्मों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ता है, बल्कि उसका भूसा भी मुलायम व चमकदार होने के साथ साथ देशी गेहूं की रोटी चमकदार और मुलायम होती है। इसलिए इस इलाके के गेहूं की एनसीआर में बड़ी मांग है। सबसे खास बात तो यह है कि अरावली पर्वत से बरसात का पानी बहकर प्राकृतिक झीलों में आकर ठहरता है और झीलों का पानी जैसे जैसे सूखता जाता है तो किसान उसी क्षेत्र में बिना सिंचाई के देशी गेहूं की बिजाई कर देते हैं। इस फसल में खाद की भी कोई आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश का कारण ये है कि मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो है मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करते हैं। मधुमक्खी जो है ना उस फसल में जाती है जिसमें पोलिनेशन होता है। तो जैसे कि सेब में होता है, सरसों में होता है, ये सभी में नहीं होता ये गुण, तो किसी किसी फसल में गुण होता है। तो जैसे हिमाचल के लोग हैं, उत्तराखंड साइड के हैं, जहाँ पे इस तरह की फसलें नहीं होती, जिनमें पोलिनेशन नहीं होता, तो हमारे यहाँ मेवात में कुछ राजस्थान का एरिया है, तो यहाँ लगते हुए हमारे सरसों का एक बहुत बड़े भूभाग पे जो है ना हमारी सरसों की फसल उगाई जाती है। तो उनको मधुमक्खी पालन वाले जो व्यवसायी हैं, किसान हैं, उनको यही चाहिए कि भाई हमारी जो है ना, क्योंकि वो एक ऐसी भैंस है उनकी दुधारू, खाती दूसरे के खेत में और दूध हमें देती है, तो इससे जो है ना सरसों की फसल भी हमारी पैदावार बढ़ती है। क्योंकि जो पोलिनेशन, अगर हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में परागण जाएंगे तो ही फलियां दाने बनते हैं, ये एक प्रकृति का नियम है। लेकिन ये मधुमक्खी उस काम को, किसान के काम को और आसान कर देती है। या एक फूल पे बैठेगी, फिर दूसरे पे बैठेगी, फिर कम से कम एक मधुमक्खी कम से कम 100-200 फूल पे बैठ जाती है शहद चूसने के लिए। तो उसके पैरों के, पंखों के उसके परागण चिपक जाते हैं और वो दूसरे प्लांट के जाके, जहाँ पे मादा का ओवेरी होती है, वहाँ पे वे परागण चले जाते हैं और उनकी निषेचन क्रिया होके हमारी फसल की और ज़्यादा अच्छी पैदावार होती है, अच्छी जल्दी ही फसलें, फलियाँ बननी शुरू हो जाती है और स्वस्थ है दाने बनते हैं उसमें। ये तो बहुत लाभदायक है। मैं तो चाहता हूँ किसान खुद भी अपना अगर एक एक बॉक्स रख ले, अगर ये ना है मधुमक्खी पालन वाले भी, तो 2-4 किसान मिलके एक एक 2-2 बॉक्स अपने किनारों पे रख दें तो फसल की पैदावार बढ़ती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मधुमक्खी जो है किसानों के लाभदायक चीज़ है। जैसा ही होता है गेहूं के दाने के जैसा ही, लेकिन उसकी क्या कहते हैं उसको, उसकी जाति ही अलग है, वो है ही अलग से, एक ब्रीड ही अलग है। वो बहुत अच्छी चीज़ है ये 306 जो खाते हैं, बढ़िया है ये। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ठंड तो और जितनी बढ़ेगी गेहूँ की फसल उतनी अच्छी होगी। पीछे मैं देख रहा था कि लास्ट वीक में जब 14-15 में 12-13 14-15 दिनों में उनमें बहुत गर्मी हुई थी, तो गेहूं की फसल को के लिए वो बहुत अच्छा नहीं था, वो बहुत नुकसानदायक हो रहा था गेहूं का। आपने देखा होगा पिछले 10 दिन पहले कि गेहूं की फसल ने एकदम से बहुत ग्रोथ करी है, एकदम से बढ़ गई फसलें, जमीन ढक गई, काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो ये बहुत हानिकारक था हमारी गेहूँ की फसल के लिए। लेकिन अब जो है वो कुछ शीत लहर चल रही है पहाड़ों की तरफ से, उत्तरी भारत की तरफ से ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो उससे वो हमारी जो स्थिति, वो डरावनी स्थिति गेहूं की फसल के लिए, लेकिन वो काबू हो गई है। अब ऐसा कुछ नहीं है, जितनी भी ठंड बढ़ेगी हमारे गेहूं के लिए वो कवर हो जाएगी। जितनी हमें एकदम से अंदेशा हो गया था सभी को कि भाई हमारी गेहूं की फसल कभी खराब ना हो जाए। डॉक्टर साहब, हाँ, वो तो बिल्कुल देखो 100 की 100 सच्चाई है हमारे मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेनफील्ड एरिया है उसमें हमारे यहाँ पानी की तो ऐसे उपलब्धता बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर है ज़मीन के अंदर का, वो थोड़ा सलाइन है, नमकीन है। तो इसलिए यहाँ पे ट्यूबवेल भी लगाते नहीं हैं लोग, तो जो बारिश हो जाती है उसी के ऊपर डिपेंड होता है। और वैसे फिर भी ये जो गेहूँ होता है C306, इसको दूसरे जो हाइब्रिड वैरायटी है उनकी बजाय इसको पानी की भी वैसे कम ही आवश्यकता होती है।
तो इसलिए अगर सर्दियों में 2 बारिश हो जाती है ना, तो इसकी गेहूँ की बहुत अच्छी फसल हो जाती है। इस बार तो किसानों को जो है ना पड़ेवा करने की भी जरूरत नहीं रही, और वो बारिश के पानी में ही बिजाई होगी किसानों की। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है इसके लिए। और ये बिल्कुल सत्य है कि किसान ना तो उसमें, क्योंकि अगर C306 में अगर किसान खाद डाल लेगा, रासायनिक खाद, तो वो फसल गिर जाती है। तो इसलिए किसान इस वजह से इसमें रासायनिक खाद का भी प्रयोग नहीं करता। और दूसरा कि यहाँ पे पानी जो है ना, ये है भी सूखे एरिया की, जितना भी सूखा कम पानी की फसल होगी गेहूँ की, वो उतनी अच्छी क्वालिटी समझी जाती है।